इन द यूके द पार्लियामेंट मेक्स लॉ, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड का मतलब क्या होता है? अपना काम किसी और बंदे को सौंपना, किसी और कंपनी को देना, डेलीगेट करना। लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है? लॉ बनाना। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि लॉ बनाने का काम किसी और बंदे को देना या सौंपना। तो यूके में लॉ कौन बनाता है? क्या बोला था? पार्लियामेंट। तो जब पार्लियामेंट किसी और इंसान को, किसी बंदे को या एंटिटी की या फिर किसी इदारे को लॉ बनाने की ताकत दे देते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेकिन जब पार्लियामेंट लॉ बना ही रही है तो फिर कोई और लॉ क्यों बनाए? क्योंकि कुछ इश्यूज है बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पहला इशू क्या है कि पार्लियामेंट के पास हमेशा बहुत टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए, और बिकॉज दे हैव बिगर फिश टू फ्राई, बड़े मसले हल करने होते हैं। तो छोटे मोटे मसले जो होते हैं वो किसी और को बोलते हैं आप खुद ही लॉ बना लो। पार्लियामेंट के पास हमेशा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं होता, हमेशा रेलिवेंट नॉलेज और स्किल सेट नहीं होता, और पार्लियामेंट इमरजेंसी सिचुएशन में लॉ इंस्टेंटली नहीं बना सकती, बहुत टाइम लगता है। सो दे डेलीगेट देयर टास्क टू समवन एल्स टू मेक लॉ। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाने का जो 3 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनेंस काउंसिल। ऑर्डिनेंस काउंसिल का मतलब द क्राउन एंड द प्रिवी काउंसिल मिलकर एक जो बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस काउंसिल। सिविल कंटिजेंसीज एक्ट एंड इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर लोग यूजुअली लॉ बनाया जाता है। दूसरा होता है बाय लॉस। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इदारा अपनी कंपनी के बारे में कोई लॉ बनाए उसको बोलते हैं बाय लॉस। फिर होता है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जब कोई मिनिस्टर लॉ बनाता है तो उसको स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। लेकिन मिनिस्टर को लॉ बनाने की ताकत कौन होता है? कौन देता है? एक पार्लियामेंट का स्टैट्यूट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो जिस भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर किसी मिनिस्टर को ताकत दी जाए लॉ बनाने के लिए, उस स्टैट्यूट को बोलते हैं इनेबलिंग एक्ट, बिकॉज इट इज इनेबलिंग द मिनिस्टर टू मेक द लॉ। और फिर मिनिस्टर जब उस पावर को यूज़ करके लॉ बनाता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इससे क्या होता है? मिनिस्टर की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस पावर को कंट्रोल करने के लिए, कर्टेल करने के लिए कुछ कंट्रोल बनाया गया। 2 स्क्रूटनी कमेटी। पहले स्क्रूटनी कमेटी क्या करती है? पार्लियामेंट को चेक करती है जब वो लॉ बनाती है इनेबलिंग एक्ट वाली, जहाँ पर वो परमिशन दे रही होती है कि ये लॉ सही बना रही है कि नहीं बना रही है। दूसरा, जब एक मिनिस्टर उस पावर को यूज़ करके लॉ बनाता है तो एक और स्क्रूटनी कमेटी है जो कि वो उसको चेक करती है कि मिनिस्टर लॉ सही बना रहा है कि नहीं बना रहा। थर्ड, रजिस्ट्रेशन। अगर एक रजिस्ट्रेशन लगा दी जाए इनेबलिंग एक्ट के अंदर ही तो फिर मिनिस्टर लॉ नहीं बना पाएगा, राइट। उसकी पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अल्ट्रा वायरीज नहीं हो पाएगा। और इसके बाद जुडिशियल रिव्यू। आइल्सबरी मशरूम केस के अंदर भी ये शो हुआ था कि कोई भी रैंडम बंदा उठ के सू कर सकता है और बोल सकता है कि लॉ जो है अल्ट्रा वायरीज बनाया, यानी आउटसाइड द पावर बनाया। थैंक यू।